मैं शिवाजी महाराज का जयकारा बुलाता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और मेरे साथ बोले जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ पालघर की विशाल जनसभा में आए हुए असली शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए जोर से ताली बजाइए। श्री रविंद्र चौहान जी, राजेंद्र जावेद जी, महेंद्र पाटिल जी, राजेश सहानी, राजाराम मौलिक जी, राजाराम नाइक जी, मनोहर पाटिल जी, ईश्वर फुले जी, अभय कक्कड़ जी, श्री विलास तले जी, नंद कुमार जी, विश्वास पाठक जी, संतोष जनाटे जी, प्रकाश निगम जी, बहन रानी त्रिवेदी जी, विवेक राव, श्री नीलेश तेंदुलकर, स्नेहा दुबे, वसंत चौहान और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं डॉक्टर हेमंत सावरा के लिए जोर से ताली बजाइए। आगे जोर से ताली बजाओ हेमंत जी के लिए। देखिए हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं कि एक काम करने से, एक बार मेहनत करने से दो काम होते हैं तो तुरंत करना चाहिए। मुझे बताओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हेमंत को वोट देने से हेमंत को खासदार बनेंगे और विष्णु भाव को श्रद्धांजलि देने का भी काम आप करेंगे। तो दोनों काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और इसमें तो तीसरा भी होने वाला है। हेमंत जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाते ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर तीन काम कर्ज हो जाते हैं तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? भाइयों बहनों, इतनी विषम मौसम में, आंधी में इतनी बड़ी संख्या में आप हेमंत जी के समर्थन में आए। मैं तो अपील करने आया था कि हेमंत सावरा को जिता दीजिए, मगर जरूरत ही नहीं थी, आपने ही यहाँ इसको जिताने। माताओं भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जीवदायिनी माता मंदिर को प्रणाम करता हूँ। हेम महालक्ष्मी, संतोषी माता, हीरवाचिता, हुमारे, बागोवारे, कंसारी देव और डोंगरी देव को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्रांतिकारी राघोजी भांगरे और जनजातीय समाज के संघर्षशील नेता जीविया सोमा मासे को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, जीविया सोमा मासे ने अपने पेंटिंग से पूरे देश भर में इस क्षेत्र की कला को आगे बढ़ाने का नाम किया। भाइयों उद्धव ठाकरे कंपनी अलग अलग बातें करके चुनाव को गुमराह करती है, शरद राव गुमराह करते, मगर पालघर वालों में कहने आया हूँ एक चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। एक चुनाव
दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। और ये चुनाव में मेरी गरीब आदिवासी समाज की बहनें आई हैं, वो माता और बहनों को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ये चुनाव। ये लाइन का आगे ये सारे इंडियन अलायंस वाले इकट्ठा हुए, ये लाइन का आगे उनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना। मगर इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं आज इंडियन अलायंस वालों को 1 महीने से पूछता हूं, उनका नेता कौन? भाई आप बहुमत में आओगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस वालों आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? चलो भाई ऐसे में मैं एक एक कर पूछता हूं, उद्धव ठाकरे जी बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? शरद पवार जी बन सकते हैं? स्टालिन बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? देखो हंसने मत, अंतिम नाम के करूँगा, हंसने मत, राहुल माता बन सकते हैं क्या? क्यों होते यार? हंसने की तो ना बोलेगी मैंने। भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने इनके चौकट को पूछा कि भाई आपका नेता कौन, तो उन्होंने कहा हम पारी पारी 5 साल लड़ते हैं। अरे जगन्नाथ, एक परचूरण की दुकान नहीं। देश के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं इंडियन अलायंस वालों को, अगर बारी बारी प्रधानमंत्री का आपका फॉर्मूला लेकर निकले और कोरोना आया तो इसमें से कोई जवाब दे सकता है क्या? अरे बोलो, देश को बचा सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है क्या? आतंकवाद को समाप्त कर सकता है क्या? नक्सलवाद को समाप्त कर सकता है क्या? 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस, 5 लाख तक का पूरा बीमा और 5 किलो अनाज कोई दे सकता है क्या? भाइयों बहनों माताओं, अगर वो कोई दे सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सोनिया मनमोहन ने देश चलाया, ये भी खिचड़ी एयरलाइंस था, ये भी इंडियन एयरलाइंस था। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ के। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी चाराने का आरोप नहीं लगा सकते। सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। अरे हमारे मुंबई को दहला दिया, मौने बाबा कुछ नहीं करते, उनको डर लगता था हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मोदी जी आए, पाकिस्तान से वो आदत जो लगी थी पूरी और पुलवामा में हमला किया, तो 10 दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान की घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने। अरे उद्धव ठाकरे किसके साथ बैठे हो? जो कसाब की पैरवी करते हो, सत्ता के लिए उनके साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती है? जो लोग कहते हैं, भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये 12 अक्टूबर कश्मीर हमारा है,
इनके पास एटम बम है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, डरना है तो डरो, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले। मैं आज पता कर जाता हूं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे जाने को कोई हिला नहीं। भाइयों बहनों, की मांग, मुझे बताओ, ये लोग देश सुरक्षित रख सकते हैं, देश को रख सकते हैं, पाकिस्तान को मुंह दे सकते हैं? अरे उद्धव बाबा, उद्धव जी, पालघर देगा जवाब। आप जिस कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। आप इससे सहमत हो? क्या वो नहीं बताएंगे। उनके दिमाग पर सत्ता की महत्वाकांक्षा है, मगर आप बताओ, ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहिए। कांग्रेस वाले कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस, देश को सरिया के आधार पर चलाएंगे। राहुल गांधी का तोड़कर सुन लो, हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे, कोई सरिया से नहीं चलेगा। कांग्रेस के समय में विभाजन हुआ, आजादी के बाद हमारा जो हिंदू सिख और जैन भाई बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रह गए थे, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं? जोर से देनी चाहिए। इसके लिए मोदी जी सीए का बिल लेकर आए। कांग्रेस पार्टी कहती है हम सीए का बिल समाप्त कर देंगे। अरे उद्धव जी, स्पष्ट करो, कांग्रेस पार्टी के सीए वापिस लेने के फैसले के साथ आप हो या नहीं? भाइयों बहनों, हजारों घुसपैठिए इनकी इंडी अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोक दिया, चिंता मत करो, इस बार बंगाल में भी 30 कमल खिलने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा आते ही घुसपैठिए छोड़िए, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस भाई बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जो है या नहीं है? खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेंगे? खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, मेरे बसई वालों को, पालघर वालों को नहीं जाते। यहाँ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए थी या नहीं? 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनवरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिला। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, और हमें कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं आप बताना चाहता हूं, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है ना, ये हनुमान जी को एक ही बार आपको वोट देना है। अगली बार हो सके वो भगवान करे क्या होगा, भगवान जाने, मगर पूरी संभावना है हनुमान जी जगह कोई महिला यहाँ पर, क्योंकि मोदी जी ने
30% माताओं को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये राम मंदिर को भी कांग्रेस पार्टी 70 साल तक कोर्टों में उजाड़ी नहीं। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और मित्रों, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भक्ति का माहौल सैलाब पूरा देश जय श्री राम के नामों में भक्त। राहुल बाबा, उद्धव जी, शरद पवार, सुप्रिया सुए, इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है? क्यों नहीं गए नहीं मालूम है। मैं बताता हूँ, वो अपनी भिंडी बाजार वाली वोट बैंक से डरते हैं, इसलिए नहीं गए। एक नाथ जी पूरी कैबिनेट लेकर राम भगवान को प्रणाम कर प्रसाद लेकर महाराज के लिए आशीर्वाद लेकर आए। भाई दो दिन पहले महाराज कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक स्टेटमेंट दी कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। अरे नाना पटोले अक्कल कहां भाषण, जहां भगवान श्री राम स्वयं विराजमान है वो जगह कभी अपवित्र हो सकती है, हो सकती है। ये ना अपनी परंपराएं जानते हैं, ना अपने धर्म को केवल और केवल अपने स्वार्थ को समझते हुए इस बात को समझते। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए ढेर सारे काम किए। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। मोदी जी ने बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस बनाया और 70 साल के बाद पहली बार आदिवासी गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। कांग्रेस के समय में आदिवासी कल्याण का बजट 25 लाख करोड़ था, मोदी जी ने बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी। सिकल सेल के लिए इंस्टीट्यूट बनाई, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया और इसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय बनाए। 740 एकलव्य विद्यालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे साथी दल लक्ष्य से लेकर सीख कर देश के लिए जीने वाले लोगों और ये हिंदी अलायंस उनका उद्देश्य। मोदी जी कहते हैं मेरे जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित, मेरे देश के गरीब भाई बहनों को समर्पित, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं जीवन दिया। और मैं आज हिंदी अलायंस वालों का उद्देश्य बताना चाहता। ये उद्धव जी का एकमात्र उद्देश्य आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, पवार साहब का एकमात्र उद्देश्य सुप्रिया सुळे जी को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का एकमात्र उद्देश्य भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, लालू जी का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया जी का एकमात्र उद्देश्य राहुल बाबा को प्रधानमंत्री। अब पालघर वालों मुझे बताओ,
जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हो वो पार्लर और रसोई वालों का कल्याण कर सकते हैं। अरे भाई कौन से लोग आपका कल्याण कर सकते हैं? वो अपने बेटे में से ही बाहर नहीं आता है। आपका कल्याण क्या करेंगे? आपका कल्याण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? और कौन कर सकता है? केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई भाई बहनों क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम करे। वर्धमान पोर्ट बनाने के लिए 6,50 रुपये का आवंटन किया। जेएनपीटी का विकास हो रहा है। 6.5 लाख कंटेनर की क्षमता 10 लाख तक पहुंचाई और 10 वर्ष में 10 लाख का 2500 करोड़ सुधार इस सूत्र को एक सूत्र को मिलने वाला है। सबसे बड़ा लंबा समुद्री पुल 17 किलोमीटर का अटल सेतु बनाने का काम किया। 11,000 करोड़ से पंढरपुर में पालकी मार्ग का निर्माण हमारे नेता नरेंद्र मोदी। 1 लाख करोड़ से भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है। 5 नई वंदे भारत ट्रेन हुई। मुंबई गांधीनगर, मुंबई सोलापुर, मुंबई साईनगर, सीडी, नागपुर बिलासपुर और मुंबई गोवा। इस तरह से 5 वंदे भारत ट्रेन का काम किया और 40,000 करोड़ रुपया लेकर हमारी मेट्रो को 33 किलोमीटर लंबाई देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 1800 करोड़ रुपया खर्च कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेशन और 123 रेलवे स्टेशनों का नया बिल्डिंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। उड़ान के तहत जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, नांदेड़, अमरावती, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोंदिया का विकास। और भाई बहनों, मैं आज यहाँ पर 400 MLD पानी का इंतजाम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। सूर्या बांध से पानी लाकर पालघर वालों की प्यास बुझाने का काम किया। पालघर के 2600 मछुआरों को मोदी सरकार पाकिस्तान से छुड़ा कर आई है और बसई पानीगढ़ जाने वाले लोगों के लिए रो फेरी शुरू करने की बात भी पक्की हो गई है। शुरू हो गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। 5,25,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा और नरेंद्र मोदी सरकार दे रही। 260 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के दे रही और स्वनिधि योजना के तहत 18,000 युवाओं को हमने काम देने का भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर बढ़ाया है और मैं आपको मोदी गारंटी देता हूँ, तीसरी बार चुनकर ला दो 5वें नंबर से संसार का 30वें नंबर का अर्थतंत्र हमारा देश। हम देश को सुरक्षित बनाएंगे, कोई आंख उठाकर देश के सामने न देख सके ऐसी चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। भाई बहनों, मुझे बताओ कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई देश का नेतृत्व आज की स्थिति में कर सकता है क्या? एक चुनाव में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, मोदी जी को 400 पार कराना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और महान भारत की रचना करना। भाई बहनों, इंडी अलायंस के साथ जो सर्कस जैसा अलायंस बना है वो हमारे मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये जनरल विष्णु सावरे पीसीसी को डॉक्टर है, मगर ऐसा विनम्र नेता आपको मिलेगा
जिसको इनके पिताजी की तरह आप सालों तक याद करोगे। मुझे बताओ आगे वालों, आगे आओ हेमंत जी, सालों तक याद करोगे मैंने कहा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? और असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, वो उद्धव जी को बता दोगे? उनके साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।